इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर, और ये है नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं, तो हमने चेक करना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं क्या हैं। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है और इक्वेशन की, और इसका स्लोप फाइंड करने का तरीका है माइनस ए ओवर बी, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ बी। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन एल है L1 और एक लाइन है L2, और अगर ये आपस में है पैरेलल, तो इनके जो स्लोप्स होंगे M1 मीन स्लोप ऑफ लाइन 1, M2 मीन स्लोप ऑफ लाइन 2, तो इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास जो है लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस केस में इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है तीन चीज़ें, एक तो स्लोप कैसे फाइंड करना है, दूसरा उन दो स्लोप्स को अगर इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे, अगर उनका प्रोडक्ट जो है -1 है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारे पास पहली लाइन है, इसको मैं L1 कह देता हूँ और इसको L2 कह देता हूँ। तो ये A हो गया और ये इसका कोफिशिएंट 1 है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो M1 मीन स्लोप ऑफ लाइन L1, तो ये हमारे पास फार्मूला है -A ओवर B, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 1, ये -2 हो जाएगा। इसी तरह हम M2 लाइन 2 का स्लोप फाइंड करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये फार्मूला है, इसमें पुट करेंगे 4 -4 और ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। अब देख रहे हैं कि M1 जो है M2 के इक्वल है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो लाइन L1 है और लाइन L2 है ये आपस में पैरेलल है। तो ये हो गया इसका। अब जो है एक और पार्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास सी पार्ट में इसको L1 ले लेता हूँ मैं, इसको L2 ले लेता हूँ। इसमें भी हमने चेक करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ये कोफिशिएंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो जाएगा। तो फार्मूला है M1 माइनस A ओवर B, माइनस कोफिशिएंट जो है -4 है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये y पहले दिया हुआ है, x बाद में दिया हुआ है, तो x का कोफिशिएंट a लेना है आपने और y का कोफिशिएंट जो है ये b लेना है। अच्छा, ये अब इसको देख लेते हैं, ये a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा -1 ओवर 2। M2 का स्लोप देखेंगे -a ओवर b, तो x का कोफिशिएंट 1 है और ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 और y का कोफिशिएंट है -2, तो ये हो जाएगा +1/2। अब आप देखें कि एक तो ये है कि M1 की वैल्यू है -1/2 और M2 की वैल्यू है +1/2। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि M1 और M2 जो है ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं M1 और M2 का। M1 की वैल्यू है -1/2, M2 की वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगी -1/4, नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल नहीं आ रहे, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 नहीं आ रहा। तो लिहाजा अगर ये -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन L1 है और L2 है लाइन, ये जो है आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो लाइन L1 है और L2 है आर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।
ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम जो है इसका ई पार्ट देख लेते हैं। तो इसको L1 ले लेता हूँ मैं लाइन, इसको L2 ले लेता हूँ, ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी, और ये ए बी और ये हो गया सी। तो M1 स्लोप फाइंड करते हैं, माइनस ए ओवर बी फार्मूला है। माइनस ए की वैल्यू 12 होगी, बी की वैल्यू 35 हो जाएगी। और इस तरह M2 फाइंड कर लेते हैं, माइनस ए ओवर बी, एक्स ए की वैल्यू 1/5 होगी, बी की वैल्यू -36 हो जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे हम तो यह हमारे पास आ जाएगा 35/12 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। -12/35 मल्टीप्लाई भी 35/12, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास -1 आ गया। तो M1 M2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है लाइन L1 और L2 जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह जो है हम दो लाइंस इक्वेशन से जो स्लोप फाइंड करके और उनका अगर वो सेम आ रहे हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगे। अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सूरतें नहीं आती, यानी कि स्लोप बराबर में नहीं आता और स्लोप जो हैं आपस में जो है उनका प्रोडक्ट -1 भी नहीं आता, तो फिर हम कहते हैं ये ना ही पैरेलल है, ना ही ये जो है परपेंडिकुलर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।